गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की कंट्रोवर्सी के बारे में बहुत कुछ सुन लिया होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं विवेक बिंद्रा के ऊपर केस फाइल रजिस्टर होने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विवेक बिंद्रा के ऊपर केस फाइल रजिस्टर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, कल ही एक न्यूज सामने आया है जिसमें विवेक बिंद्रा के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके कारण उसे तो आखिर क्या हुई जो विवेक बिंद्रा के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और उनके ऊपर केस फाइल किसने किया है, तो आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं, तो कृपया ध्यान से सुनना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये बात 6 दिसंबर 2023 की है। विवेक बिंद्रा ने दूसरी शादी 6 दिसंबर 2023 को की, लेकिन अगले ही दिन 7 दिसंबर 2023 को उसने अपनी पत्नी यानिका के साथ बहुत ही दुष्कर्म व्यवहार किया। कहा जा रहा है कि विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी मतलब यानिका के साथ उसने दुष्कर्म व्यवहार किया, यानी कि मारपीट का धारा किया है। और 14 दिसंबर 2023 को उसके ससुराल वालों ने, यहाँ तक कि उनके साले ने उनके ऊपर केस फाइल कर दिया। और कहा जा रहा है कि विवेक बिंद्रा की दूसरी पत्नी यानिका के साथ उसने अपने कमरे में बंद करके उसे बहुत ही मारा पीटा, यहाँ तक कि उनकी बॉडी इंश्योरेंस हो गया है। जी हाँ दोस्तों, विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी को बहुत ही गंभीर तरह से मार पीटा है, जिसके कारण वो अभी हॉस्पिटल में है। बस बना लो। बस क्या क्या है पूरा दिखाते जा। फेस पे, आईज पे है, ये आर्म पे कट है, और ये दोनों नील है हाथों पे। हाथों पे ये नीला है, अब पैर पे भी नीला है। तो स्वेलिंग थी, वो दवाइयाँ दे रखी हुई हैं। और इसके अलावा एक थाई में, सर में सर आपकी नर्स अभी चेक करके गई है, वो कह रही है अंदरूनी है आपको जो भी। दरअसल ये मारपीट उस वक्त शुरू हुई जब विवेक बिंद्रा अपने मां के साथ एग्रीमेंट्स को लेकर बातचीत कर रहे थे और विवेक बिंद्रा अपने मम्मी के ऊपर बहुत गुस्सा हुए थे। तब उसकी पत्नी यानिका उसके बीच में आ जाती है और विवेक बिंद्रा यानिका के ऊपर फिजिकल एग्रेशन दिखाते हुए एक कमरे में बंद करके उसे बहुत ही पीटते हैं। मुझे नहीं लगता है कि विवेक बिंद्रा इस बार बच पाएगा। विवेक बिंद्रा तो गया, एक तो विवेक बिंद्रा के ऊपर केस फाइल हो गया, ऊपर से संदीप माहेश्वरी की ने उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि ये एक स्कैम कर रहा है। विवेक बिंद्रा जी, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, पानी में अगर आप टट्टी करोगे तो वो ऊपर आएगा ही। तो आप कितना भी चोरी छुपे स्कैम कर लो या गरीब बच्चों को लूट लो या फिर अपने घर में ही अपने कांड कर लो, वो तो एक ना एक दिन तो सामने आना ही था। विवेक बिंद्रा जी एक मोटिवेशनल बिजनेसमैन है और संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशनल है, वो सिर्फ बच्चों को ज्ञान देते हैं। और हाँ, संदीप माहेश्वरी ने ये बात भी कही थी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसा दिखते हैं वैसा है नहीं वो। आखिरकार वो सच सामने आ ही गया। एक तरफ तो गरीब बच्चों को लूटने का स्कैम किया जा रहा है और दूसरे तरफ अपने घर में ही अपनी पत्नी को मारा जा रहा है। मुझे नहीं पता ये कितना सच है और कितना गलत है, लेकिन ये जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जो किया है ना, ये बहुत ही गलत काम किया है। और हाँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ऊपर केस जो फाइल रजिस्टर हुआ है, उनके ऊपर पुलिस अभी काम कर रही है। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की कंट्रोवर्सी के बारे में अगर बात करना ही है तो थोड़ा बात कर ही लेते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर है। फर्क सिर्फ इतना है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बिजनेसमैन मोटिवेशनल है और संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशनल यानी कि बच्चों को हौसला दिलाते हैं। और संदीप माहेश्वरी की एक ही खासियत है, चाहे जो कुछ हो जाए बच्चों को ज्ञान देना है पूरी तरह, चाहे इसके बदले उसे कुछ मिले या ना मिले। उसने अभी तक अपने चैनल को मोनेटाइज भी नहीं किया है। और बात करें तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में, तो इसने गरीब बच्चों को लूटने के अलावा और कुछ नहीं किया है। इसने अपने चंद पैसों के लिए अपने चैनल को मोनेटाइज किया, गरीब बच्चों को लूटा, यहाँ तक कि अपने कोर्स को जो कि 500,000 का भी कीमत का नहीं है, उसने पब्लिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेवकूफ बनाया। और 1-2 हजार के कोर्स को उसने 50,000 के तौर पर बेच दिया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोर्स जो कि 1,200 का भी नहीं है, वो तो YouTube पे फ्री में आपको देखने को मिल जाएगा और सीखने को भी मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बहुत ही चालाक तरीके से
पब्लिक को बेवकूफ बनाया और अपने कोर्स को 50-50 हजार के कोर्स के रूप में बेच दिया। मेरा मानना है कि इससे ज्यादा स्कैम कोई कर ही नहीं सकता है। और इसी पॉइंट को लेकर संदीप माहेश्वरी ने अपने शो में एक लड़के ने बिजनेस के बारे में सवाल पूछा और संदीप माहेश्वरी ने उसे प्रॉपर तरीके से जवाब भी दे दिया कि ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक स्कैम है। और संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा का नाम लेकर यहाँ तक कि उनके कंपनी के बारे में भी नहीं बोला था, लेकिन विवेक बिंद्रा ने यह शक किया कि ये तो मेरे ही बारे में बोल रहा है, मेरे कंपनी के ऊपर ही टारगेट कर रहा है। और विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के ऊपर इलीगल नोटिस जारी कर दिया। यहाँ तक कि विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी को 1 हफ्ते तक टॉर्चर किया, फोन पर धमकियां देने लग गए और अपने एम्प्लॉय को भेजकर उन्हें धमकी भरी मैसेज देने लगे कि तुम हमारे कंपनी के बारे में ऐसी स्कैम की बातें क्यों कर रहे हो, हम ऐसे स्कैम नहीं करते। तभी विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी से कहा कि तुमने हमारी कंपनी के बारे में ऐसी एलिगेशंस लगाए हैं ना, तो अभी देखो कि मैं तुम्हारे साथ 1 हफ्ते में क्या क्या करता हूँ। तब संदीप माहेश्वरी ने भी कह दिया कि मैं तुमसे नहीं डरता, तुम्हें जो करना है कर लो। इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है, 1 हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा, कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले 1 हफ्ते में तो सारा शक किस पे जाएगा, है ना? कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, रोको इसको भाई। और इन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी बहुत ही सीरियस होने लगी है। तब संदीप माहेश्वरी ने एक फैसला किया कि मैं 3 महीने के लिए मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा अपने चैनल में, और इनमें से जो भी पैसा आएगा उसमें से इंडिया के सबसे बड़े लॉयर को हाई करने वाले हैं इस केस को लड़ने के लिए, और जो गरीब बच्चों का जो स्कैम हुआ है वो उन्हें इंसाफ दिला सके और उनके पैसे को वापस दिला सके। अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। भाई संदीप माहेश्वरी की इस बात को सुनकर मुझे ये रियलाइज हो गया कि संदीप माहेश्वरी के जैसा इंसान इस दुनिया में है ये नहीं है कि इन गरीब बच्चों के लिए ऐसी कदम उठा रहे हैं। यहाँ तक कि इस दुनिया में सब अपने अपने को ही देखते हैं, और इसी कारण संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो पोस्ट किया है अपने चैनल पर, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, कि कहीं विवेक बिंद्रा इस देश से बाहर ना चले जाए। इसी कारण ये हैशटैग का उपयोग किया है, और ये हैशटैग बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि संदीप माहेश्वरी सही है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको देख के पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलते हैं विवेक बिंद्रा की अगली वीडियो में मिलते हैं।